नमस्कार दर्शकों, मैं आद्या सिन्हा स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। डेंगू ने लोगों के दिल में दहशत फैला रखा है। आए दिन अस्पतालों में डेंगू मरीज की पुष्टि की जा रही है और इसी विषय पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर विभास कुमार और इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इस विषय पे डेंगू, जो आज हमारा विषय है, डेंगू कारण, लक्षण और निदान। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर विभास। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि डेंगू में किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मरीजों को कब पता चलता है कि उन्हें डेंगू हो चुका है। तो इन सभी विषय पे, इन सभी प्रश्नों पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर विभास कुमार। जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सर ये बताइए कि डेंगू है क्या? देखिए, डेंगू एक वायरल बुखार है जी। इसमें बहुत ज़्यादा, सबसे पहले तो इस पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आतंक है, बहुत कम लोगों को ही कुछ विशेष चिकित्सा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो डेंगू एक वायरल बुखार है जिसमें कि 3-4 तरह के डेंगू वायरस 1, 2, 3, 4 ऐसे होते हैं और मच्छरों के काटने से होता है जनरली, ठीक है ना। वायरल बुखार है, ज़्यादातर लोग की चिकित्सा यूँ ही बिना माइल्ड चिकित्सा या डॉक्टर के परामर्श से ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों को विशेष चिकित्सा की आवश्यकता होती है, जिनको कि डॉक्टर देखेंगे, कुछ टेस्ट मॉनिटर करेंगे, देखेंगे कि ज़रूरत है तो उसके बाद आगे चिकित्सा। इसलिए सबसे पहले तो हम लोग को है कि इसमें कोई पैनिक नहीं फैलाना, कोई डरने का ज़रूरत नहीं है ऐसा कि इतना कि ऐसा। ज़्यादातर लोग खुद ही ठीक हो जाएंगे, ज़्यादा कोई चिकित्सा की भी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो सर क्या इसका इलाज घर पे भी किया जा सकता है? जी बिल्कुल, 90% लोग अप्रॉक्सीमेटली घर पे ही ठीक हो जाएंगे। सिर्फ कुछ नहीं, पैरासीटामोल बुखार के लिए ध्यान यही रखना है कि और कुछ भी काम बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं करना है, ठीक है ना। सिंपल ट्रीटमेंट है, पानी की मात्रा, तरल की मात्रा शरीर में बनाए रखना है, सुपाच्य भोजन लेना है, बुखार आए पैरासीटामोल लेना है। अगर कोई वार्निंग साइन, जो आगे आपको बातचीत के क्रम में बताऊंगा, अगर वैसा कुछ आता है उस केस में फिर आपको अर्जेंट डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल की तरफ जाना है। फीवर के कितने स्टेज होते हैं सर? डेंगू फीवर जनरली 3 स्टेजेज में होता है, ठीक है। सबसे पहले फेब्राइल फेज है, जो कि 3 से 7 दिन तक रह सकता है मैक्सिमम, जिसमें कि बुखार आता है, उच्च बुखार आएगा, ठीक है, तेज बुखार आएगा, बदन दर्द होगा, सिर दर्द होगा, आंखों के पीछे दर्द होगा, ठीक है। इस फेज में पेशेंट परेशानी में होता है, लेकिन वाइटल्स उनके सारे स्टेबल होते हैं। इसके बाद आता है क्रिटिकल फेज, ये 24 से 48 घंटे के बीच का होता है। इस फेज में ही बुखार चला जाता है, लेकिन इस समय ही जो उसके प्लेटलेट के गिरने का समय हो सकता है, इस समय ही गिरना प्रारंभ हो। पेशेंट के बाकी कैपिलरी लीकेज बोला जाता है, तो प्रेशर फॉल कर सकता है, बाकी दूसरे हेमोरेजिक सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर आना हो तो सब में नहीं आएंगे, इसलिए डरना नहीं कि हर पेशेंट में हेमोरेजिक सिम्टम्स आएंगे, ठीक है ना। जिनमें आना होगा इस क्रिटिकल फेज में जनरली आते हैं 24। अगर क्रिटिकल फेज निकल गया पेशेंट का, तो धीरे धीरे सारे पैरामीटर प्लेटलेट रिकवर कर जाएगा, बाकी वीकनेस, बॉडी एक, अर्थरालजिया, जॉइंट पेन, हेडेक, रिटोर, सब कुछ रिकवर कर जाता है, ठीक है। लेकिन सर अक्सर देखा जाता है कि लोग बहुत ही जल्दी पैनिक हो जाते हैं, बहुत जल्दी टेंशन ले लेते हैं। यही तो है ना कि इसमें घबराना नहीं, सबसे पहला यही इसमें है कि कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। पहला कि पैनिक ना खुद करना है, ना पेशेंट को करवाना है। उसको पता होना चाहिए कि 90 to 99% पेशेंट बेसिकली पूरे ठीक हो जाएं, कोई परेशानी नहीं होगी उनको, ठीक है ना। 90% तो घर के इलाज में एकदम आराम से ठीक हो जाएंगे, तो घबराना तो नहीं है। पहले ये बता देना है पेशेंट को कि आपकी जो बीमारी है ये खुद से सेल्फ हीलिंग डिजीज है बेसिकली। कुछ ज़्यादा चिकित्सा की दिक्कत तो तब आती है जब हम लोग बिना किसी डॉक्टर को बताए, बिना किसी के किसी के पास से कुछ दवा, किसी के पास कुछ दवा, उसके बाद ही तकलीफ है। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तरल की मात्रा मेंटेन रहनी चाहिए शरीर में, पानी पीना है, नारियल पानी पीना है, फल खाना है, सुपाच्य भोजन लेना है, आराम से धीरे धीरे। अगर किसी वार्निंग साइन आता है ऐसा या कोई तकलीफ होता है, तभी इमीडिएट हॉस्पिटल जाने का। अदरवाइज सिंपल डॉक्टर के परामर्श से, किसी भी योग्य डॉक्टर के परामर्श से आप अपना चिकित्सा करवा सकते हैं। कोई डरने घबराने की जरूरत तो नहीं है। तो जैसा आपने बताया, तो घर पे भी इसका इलाज किया जा सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, माइल्ड फॉर्म नहीं, बिल्कुल पैनिक हो, यही तो सबसे पहला जरूरत यही है कि पैनिक नहीं होना है। बाकी सब पैरामीटर्स देखते रहना है, डॉक्टर के संपर्क में रहना है, पैनिक नहीं करना है, एकदम खुद से ठीक हो जाता है, ज़्यादा कुछ घबराने का नहीं है। कुछ में जिसमें ज़रूरत लगेगा वो डॉक्टर डिसाइड कर लेंगे कि आगे कुछ ट्रीटमेंट करना है या नहीं। इसके लक्षण क्या होते हैं सर, कब पता चलता है कि डेंगू हुआ है? पेशेंट को आया, सबसे पहले तो उच्च बुखार आएगा, ज़्यादातर कुछ केसेस में होता है फेब्राइल भी रह जाता है, लेकिन उस केस में हम लोग को ज़्यादा घबराना, जिसमें उच्च बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, आंखों के पीछे दर्द होगा, रिट्रोऑर्बिटल पेन बोलते हैं,
ठीक है ना। लगेगा कि आंखों के पीछे दर्द हो रहा है, दबाने से भी लगेगा दर्द हो रहा है, ये इसके लिए स्पेसिफिक थोड़ा सिम्टम होता है, ठीक है ना। तो बुखार आया, तेज सिर, इसके बाद बोलते हैं ऐसा जैसे कि हड्डियां टूट रही हैं, ठीक है ना, तो ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको लगेगा कि आपकी हड्डियां टूट रही हैं, पूरे शरीर में हर कोने में दर्द हो रहा है आपको, ठीक है ना, तो ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं। तो पूरे शरीर में दर्द रहेगा, लगेगा कि हड्डियां एक हो गया ये। इसके आगे के सिम्टम्स है कि अगर हेमोरेजिक सिम्टम्स बोलते हैं, अगर प्लेटलेट कुछ कम हो रहा है तो उसमें हमारे चमड़े के नीचे काले या नीले चकत्ते हो सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, जिसके रैश जो टिपिकल बोला जाता है, ये हो सकता है। कुछ केसेस में नोजिया, वोमिटिंग, मतलब उल्टी, मिचली आना, उल्टी होना, ऐसा शिकायत हो सकता है, ठीक है ना। अगर जब इससे आगे बीमारी, कुछ केस में ज्वाइंट, जोड़ों में भी दर्द हो सकता है, ठीक है ना। इसके आगे अगर और बीमारी बढ़ती है तो रिपीटेड वोमिटिंग, अनकंट्रोल, मतलब बार बार उल्टी का आना हो सकता है, पेट में दर्द बहुत जोरदार हो सकता है। लेकिन ये सब जब सीवियर डिजीज होगा तभी होगा। माइल्ड डिजीज में फीवर, बॉडी एक, रिट्रोवाइटल पेन, हेडेक, जो कि बाकी बुखारों में भी होता है, इसी तरह से प्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो ये है। इसके बाद कुछ पेशेंट्स होंगे जिनमें कि प्रेशर फॉल करने का समस्या हो सकता है, मसूड़ों से खून आ सकता है, माहवारी के समय जो आने वाला खून है वो बढ़ जा सकता है, तो उनमें फिर खासा ध्यान देने की जरूरत होती है। सर, प्लेटलेट्स घट रहा है, ये कैसे पता चलता है, कब पता चलता है? हाँ, तो प्लेटलेट जनरली इसमें डेंगू में जो पहले फेब्राइल फेज आया, इसके बाद क्रिटिकल, जब बुखार चला जाता है उसके बाद ही प्लेटलेट गिरना जनरली शुरू होता है, ठीक है ना। तो कभी डेंगू बुखार आया, टेस्ट हम लोग करवाएंगे किसी डॉक्टर के परामर्श के बाद, डेंगू कंफर्म हो गया अगर, ठीक है ना। जैसे इसमें 2 तरह का टेस्ट होते हैं, एक प्रथम 5 दिन है, उसमें NS1 एंटीजन देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगर वो पॉजिटिव है, या उसके बाद है तो IgM मैक एलाइजा फॉर डेंगू है, ये 2 टेस्ट है, इससे कंफर्मेशन। बाकी क्लिनिकली CBC कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, उसमें थोड़ा टोटल काउंट कम जाएगा, ठीक है ना। प्लेटलेट जो है नॉर्मल लोगों में 1.5 लाख से 4.5 लाख के आसपास होता है। अब अगर 1 लाख से नीचे जा रहा है तो फिर हम लोग को थोड़ा सावधान हो जाने की जरूरत है, ठीक है ना, कि 1 लाख से नीचे, ऐसा 1 लाख से नीचे में पेशेंट में सिम्टम्स नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी अगर 1 लाख से नीचे जा रहा है तो थोड़ा सा सावधान हो जाना है। फिर उस केस में देखना होता है कि हेमेटोक्रिट कैसा है। हेमेटोक्रिट मतलब कि जैसे डेंगू में तकलीफ क्या होती है कि कैपिलरी लीकेज से शरीर में जो एक इफेक्टिव वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो उससे हेमेटोक्रिट कंसंट्रेशन जो है बढ़ गया, तो अगर वो 20% से ज़्यादा हो रहा है तो फिर हम लोग को देखना है, अर्जेंट पेशेंट है, भर्ती करवाने की जरूरत आ सकती है, क्योंकि उनको फ्लूइड थेरेपी IV वगैरह देना पड़ेगा। ऐसे ज़्यादातर पेशेंट ओरल फ्लूइड्स, नॉर्मल खान पान, पैरासीटामोल की मदद से घर में ही ठीक हो जा सकते हैं, ठीक है ना। सर, आपने टेस्ट की बात किया है, तो टेस्ट में डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को पहले तो एक बुखार, कोई भी फीवर लेके आ रहा है, बुखार लेके आ रहा है, बदन दर्द, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है। उसके बाद रिटोरवाइटल पेन कुछ डेंगू में से, तो पहले तो हम लोग को बुखार के बाकी कारण भी देख लेने होंगे। हाँ, अगर डेंगू का एंडेमिक अभी हमारे एरिया में डेंगू ज़्यादा हो रहा है तो प्राइम फोकस हम लोग का वो रहेगा। बाकी मलेरिया, टाइफाइड, ये भी रूल आउट हम लोग कर लेंगे। इसके बाद स्पेसिफिक टेस्ट जो अभी मैंने आपको बताया कि एक NS1 एंटीजन टेस्ट प्रथम 5 दिन, इसके बाद जो है IgM मैक एलाइजा टेस्ट होता है इफेक्टिव, जिसमें कि IgM एंटीबॉडी देखते हैं, ये 5 दिन के बाद, 6 से दिन के बाद पॉजिटिव जनरली आ जाता है, ठीक है ना। तो ये 2 टेस्ट है। इसके बाद है कि एक कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट हीमोग्राम होता है, उसमें WBC काउंट थोड़ा कम जाता है जनरली, किसी वायरल में और डेंगू में भी कम जाता है, तो इससे भी हम लोग सस्पिशन कर सकते हैं। इसके बाद है कि प्लेटलेट काउंट अगर जब फेब्राइल फेज का क्रिटिकल फेज में वो भी गिरना शुरू हो सकता है कुछ मरीजों में, सब में नहीं होगा, कुछ मरीजों में होगा, तो वो एक कारण है। बाकी एक पैक्ड सेल हेमेटोक्रिट मैंने जो आपने बताया वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। किन मरीजों में सर ये ज़्यादा देखने को मिलता है, किस तरीके के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है? मतलब डेंगू जी सर। डेंगू किसी को हो सकता है। डेंगू तो एडिस मच्छर के काटने से होता है, ज़्यादातर एक शहरी बीमारी है। क्यों? क्योंकि एडिस मच्छर जो है बेसिकली इसका फ्लाइट रेंज 100 से 200 मीटर है, ठीक है। तो और कहाँ हमारे आसपास जो पानी का बोतल है, डब्बा है, कटोरा, जहाँ भी कहीं पानी या ओवर हेड टैंक्स वगैरह है, या टायर पुराना जो फेंका रहता है, तो क्या गंदे पानी में या साफ पानी में भी? किसी पानी का जमाव नहीं होने देना है, अच्छा। ठीक है। और खास क्या करना है, तो पानी का जमाव होगा तो वहाँ डेंगू, और डेंगू का क्या आपके आसपास अगर नहीं है तो 200 मीटर ही तो उसका फ्लाइट रेंज है। तो अगर हम लोग स्वच्छता पे खासा ध्यान दें तो बहुत हद तक इसको कंटेन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो सबसे प्रथम तो मतलब कि सारा
क्रक्स जो है कि हम लोग को स्वच्छता का ध्यान देना है, आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने दें जी। जितना हो सके, और सप्ताह में एक दिन हम लोग को सूखा रखना है। जैसे जितना कूलर का पानी है बदलना है, जहां भी आपको लग रहा है कोई पॉट है जैसे कि किचन में बात फ्लावर पॉट है, ये है, कहीं भी आप पानी अगर, तो उसको एक दिन आप चेंज, क्योंकि इसका जो अंडा है उससे मच्छर बनने में 7-8 दिन लग जाते हैं। अगर हम लोग साप्ताहिक वे में अगर उसका ऐसा करें कि पानी बदल दें तो उस स्टेज तक आ ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो कुछ सिंपल और इफेक्टिव मेजर्स है, ठीक है ना, अगर इतना किया जाए तो बहुत हद तक डेंगू को काबू में लाया जा सकता तो है। खासा ध्यान जो रखना है वो स्वच्छता का रखना है। बिल्कुल, जैसा स्वच्छता आपने इसमें बताया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। जितना आसपास स्वच्छ रहेगा जिस जगह उतना अच्छा रहेगा। शहरों में जहाँ खास करके जहाँ बहुत घनी आबादी है, क्यों, अब डेंगू आएगा कैसे, किसी मच्छर भी जब तक इन्फेक्टेड नहीं होगा तब तक वो डेंगू नहीं फैलेगा। एडिस मच्छर के काटने से होता है, तो उसको भी इन्फेक्टेड होना चाहिए। तो अब डेंगू, अगर जो भी आदमी है, अगर डेंगू का मरीज है उसको आइसोलेट करना है, ठीक है ना। काटने का समय क्या होता है मच्छर का, तो सिंपली सबसे सुबह और शाम में, जनरली रात से ज्यादा ये सुबह और शाम में ज्यादा काटता है, ठीक है। उस समय हाइपर एक्टिविटी रहता है वो लोग का। तो उस समय तो आपको, बच्चा अगर बाहर खेलने जा रहा है तो कोशिश करना है कि वो पूरे कपड़े पहन के खेलने जाए, ठीक है ना। वो मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह लगाना है। आसपास बताए हैं कि कोई अगर पेशेंट फीवर का पेशेंट है उसको आइसोलेट करने का कोशिश करना है कि उससे, क्योंकि मच्छर को भी इन्फेक्शन आने के लिए किसी डेंगू मरीज को काटेगा तब डेंगू का वायरस वो अपने अंदर लेगा और फिर वो डेंगू किसी और को देगा, ठीक है ना। तो इतना है बस। ये तो इसमें कुछ एज का कोई डिफरेंस नहीं है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा, जैसे कि यंग एज ग्रुप में क्या होता है, डेंगू में तकलीफ किसको होता है, जिसका बॉडी ज्यादा हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स अगर दे दे, ठीक है ना। तो 10 साल से मानिए कि 25 साल तक का लोग है, उसको अगर खतरनाक डेंगू होने का, वैसे तो जो भी हाई रिस्क पेशेंट है उन सब में ध्यान देना जरूरी है, जैसे प्रेगनेंसी है, ओल्ड एज ग्रुप है, या कोई क्रॉनिक बीमारी से अगर कोई चले तो उन लोग को तो डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। और 10 से 25 साल के बच्चों में भी खतरनाक डेंगू होने का खतरा होता है, ठीक है। क्या है कि उन लोग का इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा है। तो डेंगू का सबसे जो पैथोलॉजी होता है वो जो जिसमें कि खतरा हो सकता है वो कैपिलरी लीकेज के चलते होता है, ठीक है ना, जो कि बाद में डेवलप। तो यंग बच्चों में है तो थोड़ा सा उसमें भी ख्याल रखने का जरूरत है। और किन में ज्यादा ध्यान रखना है कि अगर पता है कि कुछ दिन पहले उनको डेंगू हुआ था, जैसे मान लीजिए कि 2 साल पहले डेंगू हुआ, तो सबसे ज्यादा जो हेमोरेजिक और शॉक सिंड्रोम में जाने का संभावना होता है उन लोगों में होता है जो मान लीजिए कि किसी दूसरे वायरस का, मैंने बताया आपको 4 प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो अगर मान लीजिए कि आज किसी पेशेंट को 1 से इन्फेक्शन हुआ और 18 महीना या 2 साल के बाद 2 से इन्फेक्शन हुआ, तो उस मरीज में हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा होगा और उसमें ही डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू हेमोरेजिक फीवर होने का संभावना और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो उस मरीज को तो एकदम हिस्ट्री है कि अगर पहले भी डेंगू हुआ है 18 महीना से 2 साल पहले ऐसा, और उसको दोबारा से डेंगू हो रहा है, तो खासा सावधान और डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। दोबारा फिर से दोबारा होने, और खतरनाक डेंगू, जैसे डेंगू तो हो ही सकता है किसी को, 100% तो बचाव संभव नहीं है जब तक कि हम लोग पूरा मच्छर और ये सब सफाई पे काबू न कर ले। लेकिन उस मरीज को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अपना टेस्ट वेस्ट डॉक्टर के एडवाइस से रिपीटेड वे में करवा लेंगे, ठीक है। किस मौसम में ये ज्यादा होने की संभावना होती है, गर्मी में या ठंडा में? जनरली जो पीक सीजन होता है डेंगू का वो जुलाई से लेकर नवंबर तक होता है, ठीक है ना। इस समय मच्छर के लिए टेम्परेचर बहुत फेवरेबल होता है, बरसात भी हुआ रहता है तो पानी वानी भी जमने का संभावना ज्यादा रहता है, ठीक है ना। तो ये जो 25 से 35 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर, 20 से 35 जो भी मानी 25 से 35 अप्रोक्सीमेटली, इस टाइम में ये इसीलिए जब भी डेंगू का पीक होता है आप देखिएगा इसी समय ज्यादा होता है कि जुलाई से लेकर नवंबर तक। तो इस समय खासा सावधानी रखना है कि आसपास कहीं पानी जमने ना दे, जम रहा है तो उसके सफाई का क्या व्यवस्था करना है। छिड़काव उड़काव जो हो सके थोड़ा मोड़ा जो केमिकल का छिड़काव होता है उसके लिए वो करवाएं, कोई नोन जो भी सेंटर है म्यूनिसिपैलिटी वाले से बात करके। और सबसे है कि अपने आसपास पानी जमा नहीं होने दें, बस। खासा ध्यान एक स्वच्छता का ही रखना है। स्वच्छता तो बहुत, अगर स्वच्छता स्वच्छ है जगह, अगर हमारा स्वच्छ है तो बहुत ही कम चांस होता है डेंगू होने का संभावना बहुत कम। तो सुना दर्शकों, आप लोगों ने किस तरीके से डॉक्टर विभास ने हम लोगों को बताया कि अपने जो स्थान है जहाँ पे हम रहते हैं उसको स्वच्छ रखेंगे तो डेंगू होने की जो संभावना होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। हम आगे भी बात करेंगे। सर, क्या इसके लिए कोई वैक्सीनेशन उपलब्ध है? जी, अभी तक कोई इफेक्टिव वैक्सीनेशन नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे रिसर्च हुए हैं लेकिन अभी तक इसके लिए कोई इफेक्टिव वैक्सीनेशन नहीं है। तो सबसे इसमें बचाव और हो जाने के बाद पैनिक न करते हुए बहुत सिंपल उपचार है ज़्यादातर लोगों में, इसलिए घबराना नहीं है। उसी सिंपल उपचार, पानी लेते रहना है, पैरासीटामोल जो मैंने बताया,
साधारण खान पान जो आसानी से पच जाए, उल्टी ना आए पेशेंट को, और आसपास की डेंगू ना हो, मच्छर ना पनपे, इसके लिए रोकथाम का व्यवस्था जो है, इतना करने से ही हम लोग इसको कंटेन कर सकते हैं। जैसे कि सारा समस्या का जड़ यही है कि हम लोग ठीक से उस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। अगर उस दिशा में अच्छे से काम होगा तो बहुत समस्या ये कंट्रोल में आ जाएगा और इतना बड़ा परेशानी फिर नहीं रह जाएगा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा लोगों के द्वारा पूछा जाता है, एक पपीता का पत्ता और बकरी के दूध के बारे में, तो सर ये क्या मिथ है या फैक्ट है? इसमें आप हमारे दर्शकों को एक बार क्लियर कर दीजिए। अभी तक इससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक रिसर्च नहीं है, ठीक है ना, कि ये खाने से प्लेटलेट बढ़ जाएगा। ये अब बकरी का दूध है, ऐसे ही हेल्दी चीज़ है, नॉर्मली लोग लेते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक ये आज के आज डेंगू के लिए लिया और हमने सारा कुछ। और पपीता का पत्ता तो खैर खाने का जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि अगर कुछ पेशेंट्स डेंगू के जो होते हैं उनमें बार बार उल्टी आने की समस्या होती है, तो हम लोग को ध्यान देना है कि वो नहीं हो ऐसा। अब पपीते के पत्ते को खिला दिया, पता चला उससे उनके पेट में कुछ दिक्कत आ गई, ठीक है ना, तो इसलिए वो करने का यूं ही ठीक हो जाएगा। सेल्फ हीलिंग डिजीज है, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। ज़्यादातर लोग को तकलीफ कब होता है, जैसे कुछ लोगों में पहले एक है कि एस्पिरिन का टैबलेट कभी भूल के भी नहीं देना है, ठीक है ना। वैसा करने से क्या होगा कि उससे प्लेटलेट ऐसे ही, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल से बुखार ठीक करना है, और ज़्यादा हो तो थोड़ा कोल्ड स्पॉन्जिंग करवा सकते हैं। कोई भी यूं ही कि इधर से दवा लेके उधर से दवा लेके कुछ भी खा के ऐसा नहीं करना है, ये खुद से ठीक होगा। बस उसको समय दीजिए, और जब तक ठीक नहीं हो रहा है तब तक आप अपने शरीर में पानी की मात्रा को बना के रखिए। सर, ये होने से जैसे कब तक घर पे रखा जा सकता है इसको? डेंगू मरीज कोई है जी, कब तक घर में इलाज किया जा सकता है? जब तक पेशेंट्स के वाइटल पैरामीटर स्टेबल है, ठीक है ना, जैसे कि बुखार ठीक है, कंट्रोल रह रहा है, प्रेशर वगैरह एक आध बार जांच करवा लेना है बीच में, प्रेशर कम रहा है, कुछ केसों में प्रेशर कमने का या पल्स प्रेशर कमने का वो तो डॉक्टर देख के आपको बता देंगे। अगर पेशेंट को किसी तरह जब दांत वांत मसूरों से खून नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कोई बहुत रिपीटेड उल्टी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द नहीं है, सांस की तकलीफ नहीं है, या सुस्ती वस्ती नहीं आ रहा है, तो इस केस में अगर और एक आध ब्लड टेस्ट वगैरह नॉर्मल रेंज में है, तो इस केस में घर में रख के ही इलाज किया जाता है। हर पेशेंट को हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, जिसको डॉक्टर के परामर्श से जाएंगे, जब डॉक्टर देखेंगे कि कोई वार्निंग साइंस जो अभी आप मोटा मोटी बताया मैंने आपको, इसमें से कोई, जैसे कि बताया पेट दर्द हो रहा है, बाकी तकलीफ हो रही है, अगर ऐसा कुछ मिलता है, बार बार वो उल्टी आ रही है, कहीं से खून आने का परेशानी हो रहा है, इस केस में डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आप भर्ती हो जाए, तो आपको हॉस्पिटल जाना हो। बाकी अगर पैरामीटर्स ठीक हैं, ज़्यादा पेशेंट तकलीफ नहीं, घबराया हुआ नहीं, सुस्ती नहीं आ रहा है, या बहुत रेस्टलेस नहीं हो रहा, तो घर में इलाज किया जा सकता है, ठीक है ना। सर, ये बीमारी इतना जानलेवा कैसे होते जा रहा है? देखिए, जब बीमारी का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, इतना भी जानलेवा नहीं है, ठीक है ना, बीमारी का मैग्नीट्यूड, लाखों लोगों को अगर ये बीमारी होगी तो कुछ केस कॉम्प्लिकेट होंगे, ठीक है ना, तो हम लोग को सबसे पहला तो जरूरत रोकथाम का है कि ये लाखों में होके छोटा नंबर में सिमट जाए, जिसके लिए कि हम लोग के पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक मतलब सफाई सुथरा आसपास जो है वो। इसके बाद है कुछ केस में ही होता है कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर, डेंगू शॉक बताया कि जिसमें रिपीट इन्फेक्शन हो सकता है, या कुछ लोगों को चाहे पहले से कोई बीमारी से पीड़ित हैं ऐसे, तो उन लोगों में अदरवाइज इतना भी जानलेवा नहीं है जितना। हाँ, सावधान रहने की जरूरत है, डॉक्टर के परामर्श में रहने की जरूरत है। इतना करेंगे तो बहुत आसानी से डेंगू का इलाज किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ करने के, हाँ, कुछ लोगों में जिनमें कि बताया मैंने कि वाइटस पैरामीटर्स अगर कुछ तकलीफ आ रहा है, प्लेटलेट फॉल कर रहा है, या बाई चांस प्लेटलेट देने की नौबत आती है, या बहुत ज़्यादा बीपी हेमाटोक्रिट बहुत बढ़ गया है, मतलब शरीर में पानी की मात्रा कम गई है, तो उन लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करने चाहे आगे ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता होगी। जो ब्लड थिनर पे है वो क्या करे? हाँ, ब्लड थिनर वाले रोगियों को खासा सावधान रहने की जरूरत है। जैसे कि ढेर सारे लोग हैं जो कि जैसे पहले स्ट्रोक हुआ था उनको, या किसी हार्ट की समस्या, इस्केमिक हार्ट डिजीज या कोरोनरी हार्ट डिजीज वगैरह है जिनको, तो वो पहले से एस्पिरिन पे रहते हैं या ब्लड थिनर्स पे रहते हैं। अब उनके पास तो उनका एंटीप्लेटलेट ड्रग उनका चल रहा है ऑलरेडी। अब अगर हम लोग उनको, इनमें डेंगू में क्या है कि प्लेटलेट का संख्या भी कमता है, मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, मतलब उसकी कार्य क्षमता भी कम गई है, उसका नंबर भी कम गया है, ठीक है, और ऑलरेडी उधर एंटीप्लेटलेट पहले से चल रहा था। इन लोगों को खासा सावधान रहना है, जल्दी डॉक्टर की परामर्श लीजिए, कुछ बेसिक टेस्ट करवा लिया जाएगा, जरूरत पड़ने पे अगर होगा तो उनके एंटीप्लेटलेट ड्रग्स कुछ दिन के लिए होल्ड किया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर डॉक्टर के सलाह से, ऐसे नहीं कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है।
सबसे बड़ा खतरा तभी आता है जब लोग सेल्फ मेडिकेशन या इधर उधर से कुछ जनरल नॉलेज पे कुछ खाना शुरू करते हैं। ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस उधर ही आता है। अगर प्रॉपर जानकारी रहे लोग के पास, इंफॉर्मेशन रहे कि नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, शुरू से जैसे आप ठीक ठाक तरल दे रहे हैं उनको, पानी पी रहे हैं, नारियल पानी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, फल खा रहे हैं, सुपाच्य भोजन ले रहे हैं, तो आपको जो सीरियस डेंगू होने का संभावना है वो बहुत कम जाता है। ठीक है ना। तो ऐसी बीमारी है जिसका कि बचाव किया जा सकता है। हाँ, इन्फॉर्मेशन पेशेंट्स के पास होनी चाहिए कि हाँ ये अच्छे से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, तो बहुत घबराने का नहीं। ठीक है। सबसे खासा ध्यान इस चीज़ का रखना है कि सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है, खुद ही घर पे कोई भी इलाज करना शुरू नहीं करना है, खुद से करना नहीं है। उस तकलीफ वहीं से शुरू होती है। अभी कोई अगर एक ही पैरासीटामोल के अलावा अगर कुछ एस्पिरिन खा लिया कोई सडन और प्लेटलेट काउंट उसका कम है तो एक्यूट ब्लीडिंग वगैरह हो सकता है। तो इसके लिए यही है कि एक बार डॉक्टर से परामर्श लेके क्या खाना है, कैसे चलना है, क्या कब रिपोर्ट करने का, एक बार बेसलाइन रिपोर्ट्स देख लेंगे डॉक्टर उनका कि नहीं काउंट वगैरह ठीक है, प्लेटलेट कम नहीं रहा है, तो फिर घरेलू उपचार है। फिर ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, पानी पिएंगे, कुछ तरल वरल का, शरीर में पानी की मात्रा बनी रहेगी, पेशेंट खुद रिकवर कर जाएगा। जैसे बताया सेल्फ हीलिंग डिजीज़ है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जो इसका निदान है खासकर एक सिंपल तरीके से देखा जाए तो क्या है सर उसके लिए? निदान हर स्टेजेस पे निदान अलग अलग है। ठीक है ना। सबसे पहले तो सामाजिक लेवल पे जो निदान है कि आप मच्छर को पनपने से रोकिए। ठीक है ना। जितना स्वच्छ रखिए हर जगह की, पानी न जमे, ये नहीं हो, गंदगी ना रहे। सप्ताह में जो बताया कि एक बार आप क्लियर कीजिए पानी को जहाँ भी जम सकता है, जैसे आपके ये कूलर में पानी जमा हुआ है तो उसको एक बार पूरा क्लीन कर दीजिए। बताया कि उससे जो पनपने का रफ्तार बहुत कम जाएगा। पानी आसपास जो भी देखिए कि कहीं आसपास टायर का पानी जमा तो नहीं है, किचन गार्डन में कहीं पानी तो नहीं जमा है, ये हो गया। इतना सफाई से रिलेटेड ये। इसके बाद है सफाई से रिलेटेड के बाद कि बच्चा अगर बाहर खेलने जब बताया कि पूरे कपड़े पहनेगा। तो सर क्या डेंगू मच्छरों की कुछ अलग पहचान होती है जिससे पहचाना जा सके कि ये डेंगू मच्छर देखिए ये डेंगू मच्छर पहचान अलग है लेकिन एग्जैक्ट हर आदमी के लिए तो संभव नहीं है कि उसको पूरी आइडेंटिफाई कर ले। ठीक है ना। तो मच्छरों से बचाव सबसे अच्छा है। ठीक है ना। तो मच्छर से बचाव है कि नेट का इस्तेमाल करना है, रात में मॉस्कुलर रिपेलेंट लगाना है अगर कहीं बाहर जाए, कि दिन में भी काट सकता है ये विगरस, बहुत डेयरिंग मच्छर होता है। सुबह में काटेगा तो वो इसलिए दिन में भी बचाव करना है। पूरे फुल स्लीव्स के कपड़े जो पूरे बाही ऐसे रहे वैसे कपड़े पहनने की एक्सपोजर कम हो। ठीक है ना। और उसके बाद बाकी देखना है जैसे कि आप कर्टन्स के पीछे है, कोई घर में किसी कोई कोना है, वो सब जगह आपको देखते रहना है कि वहाँ मच्छर, वो सब जगह मच्छर के सेंटर बन जाता है जनरली, तो उस जगह ना हो जमा हो मच्छर। ऐसा करके बस इतना करिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है ना। तो सुना दर्शकों, आप लोगों ने किस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि खासा ध्यान स्वच्छता का रखना है और अपने घर में आसपास जो भी माहौल है उसको स्वच्छ रखना है। घर में जो भी कूलर का पानी है उसको बराबर चेंज करना है और सप्ताह में एक बार अवश्य अपने घर के जो भी कोने हैं उस कोनों को साफ़ करना है और जहाँ भी पानी एक जगह सीमित है उसको सीमित नहीं रखना है। और सीमित ना रखने से वो ये ऐसा होता है कि स्वच्छता बनी रहती है और मच्छरों का वहाँ पनपना नहीं होता है, क्योंकि मच्छर पनपेंगे तो वहाँ पे डेंगू होना लाजमी है। तो इन्हीं विषय के साथ आज हम यहाँ पे अपने विषय को समाप्त करते हैं। हम आगे भी अगले कार्यक्रम में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।